सबकी ये ख्वाहिश भी है और नीयत भी है कि हमारी जो मिनॉरिटीज़ के दोस्त हैं, बहनें और भाई हैं, उनकी पार्टिसिपेशन सुपीरियर जुडिशरी में होनी चाहिए। और हमारी हमेशा ये नज़र भी होनी चाहिए कि जो एलिजिबल लोग हैं वो वहाँ पे कम्पीट करें। मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, जस्टिस कॉर्नियल्स ने जदीद निज़ाम इंसाफ के लिए क़याम के लिए आला मिसाल रकम की है। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी को अक़लियतों से मुतल्लिक़ अच्छे फ़ैसले देने पर ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से जजेज़ आएँ। अक़लियत का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं। आइन ने आपको इतने ही हकूक़ दिए हैं जितने हम सब को दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को यकसां हकूक़ फराहम करता है। दुनिया में हम मजहबी आज़ादी में निचले नंबर्स पर रखे जाते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। पार्टी के नए बयानी पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म चारों सूबों के दौरों से कबल जानदार बयानियाँ चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली। हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर भी मुशावरत जारी है। 1971 का बयानिया फैलाकर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। PTI 9 मई जैसा एक और प्लान बना रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम अडयाला जेल से चल रही है। रऊफ़ हसन मुल्क के टुकड़े करने का बयानिया बना रहे हैं। बानी PTI की मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है उन बिल्कुल सजाएं दी जाए, वरना खुदा न खास्ता फिर कल ऐसा ना हो कि 9 मई से बड़ा वाक़या हो, और अल्लाह ताला ऐसा न करे। लेकिन हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, मैं आज यहाँ से भी मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के मुलज़िमान हैं उनको कैफ़िर गिदा तक पहुँचाया जाए, ताकि देखे आवाम कि 9 मई जिन्होंने किया, मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए। जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड्स को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। PTI गलतियों की माफ़ी मांगे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। पॉलिटिकल कोई ब्लेमिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है। 2019 में रिवर्स स्पीड 12 केसेस ले आती है, 2020 में रिवर्स स्पीड 14 केसेस ले आती है। तो ये मियाँ है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। PTI हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया। साबिक दौर हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौर हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। कोविड के बाद जो 1.5-2 साल ज़ाहिर है कोविड में उस हुकूमत में बहुत बोझ था। कोई भी हुकूमत होती वो शायद अपने सिस्टम को एग्जैक्ट ना रख सकती, लेकिन उसके बाद जो 2 साल कर्जा था उसमें EPI कवरेज को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो बदकिस्मती से नहीं किया गया। इकॉनमी जो हमारी है वो एग्रो बेस्ड है, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मैंने देखा है, जब बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस हो, हमारी ग्रोथ रुक जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी कोई हमें सपोर्ट ना मिल रही हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हर सूरत आपकी GDP को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देता। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। बानी PTI की हिदायत पर PTI के अरकान पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। चंद अरकान असम्बली के अलावा तमाम टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। टिकट होल्डर और अरकान कारकुनों को एहतजाज के लिए निकालने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ ने मोची गेट के मकाम पर वर्कर कन्वेंशन के लिए जिला इंतजामिया से इजाज़त मांग ली। DC लाहौर ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी गई है। PTI 9 जून को शाम 5 बजे मोची गेट के मकाम पर वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती है।
गवर्नर पंजाब से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सऊदी सरमायाकारी को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब और KP के दरमियान राबतों को फ़रोग देने के अज़्म का इआदा किया। इसराइल जो दहशतगर्दी कर रहा है उसमें वो सहाफ़ियों को भी उसने कत्ल किया है, अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकारों को भी कत्ल किया है। 80% गज़ा को उसने मलबे का ढेर बना दिया है। तकरीबन 10,000 अफराद ऐसे हैं कि जो लापता हैं और गालिब इम्कान ये है कि वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। गजा मलबे का ढेर बन चुका, 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होती तो इसराइल को बर्बरियत की हिम्मत ना होती। रफ़ा में खैमों को जलाया गया है। पूरी दुनिया में होने वाली बदअमनी का जिम्मेदार अमेरिका है। महंगाई के सताए अवाम को बिजली के फिर झटके। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, सार्फिन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक कम क्यों नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरखास्त दायर, वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है, मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये, डीजल 8 रुपये सस्ता करने का हुक्म दिया था। गिरा फरोशों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर के बेकरियों और दुकानों पर छापे। डबल रोटी की कीमत का जायजा लिया। गिरा फरोशी पर 25 दुकानदार गिरफ्तार। 216 को 6 लाख रुपए जुर्माने किए गए। शहर में सूरज का कहर और गर्मी की शदीद लहर, तेज हवा लू के तपेड़ों में तब्दील हो गई। पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। झुलसा देने वाली गर्मी से शहर निढाल है। मामूलात जिंदगी मुतासिर, महकमा मौसमियात की गर्मी में बतदरीज इजाफे की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी। हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 255 मरीज सामने आ गए। नींद बेहोशी, चक्कर आना, नज़ला जुकाम और बुखार के मरीज की भरमार। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शदीद गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मचोली जारी। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर। लेस्को को 50 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। तकनीकी खराबियों और मेंटेनेंस के बायस लेस्को के 58 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासर है। महकमा रेलवे इंतजामिया की नाहली। लाहौर डिवीजन में वाटर कूलर खराब। मुलाजमीन और साइलिन शदीद गर्मी में ठंडे पानी से महरूम। वॉशरूम पानी ना होने की वजह से शदीद गंदगी का शिकार। मुलाजमीन ने वॉशरूम्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया। गर्मी की छुट्टियों और दरसी कुतब की अदम फराहमी। सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम शदीद मुतासिर होने लगी। जल्द तातीलात के बायस नहम के तलबा की बोर्ड रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। रवां साल सरकारी स्कूलों के नहम जमात में दाखिलों में वासिया कमी आई है। जेलों में बैगर बैरक के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। कैदियों की खुराक जेलों के लिए बोझ बनने लगी। महकमा जेल ने कैदियों के खाने पीने की ज़रूरियात पूरा करने के लिए 10 अरब रुपए मांग लिए। जेल हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के नस्बत खाने और पीने के बजट से 25% इजाफा किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से IG जेल खाना जात की मुलाकात। महकमा दाखिला पंजाब का जेलों में तलबा को इंटर्नशिप कराने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि जेलों में साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और कानून के तलबा को पेड इंटर्नशिप कराई जाएगी।
वज़ीर आला के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से ज़ायद है। महकमे तवानाई ने सिर्फ 2000 रुपये रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर ली। ज़िला इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से रूट फीस और पार्किंग फीस की वसूली ही न की। कौमी खजाने को 19 करोड़ 70 लाख 54 हज़ार से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ा। बादामी बाग में पार्किंग फीस की सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर से सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं की मुलाकात। वफ़द से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, हुकूमती पॉलिसीज़ को अवाम में उजागर करने के लिए मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। सर्विस अस्पताल में किट्स की अदम दस्तियाबी, पैथोलॉजी लैब इंतज़ामिया ने कल्चर टेस्ट बंद कर दिए। MS को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। महफूज और मेयारी खुराक की फराहमी का अज़्म, पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का इनकाद। स्टेट ऑफ द आर्ट फूड लैब्स और जदीद आलात के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग दी गई। मशरूबात और खुराक के ग़ज़ाई तज्ज़िये से मुताल्लिक भी बताया गया। कमिश्नर का चौक, यतीम खाना और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा। DG LDA ताहिर फारूक ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। बताया, पैकेज 1 के तरफ सर्विस रोड का काम 95% मुकम्मल है। न्याजी इंटरचेंज ता बाबू साबू ट्रैफिक रवानी के साथ जारी है। रावी पुल के जोड़ कमज़ोर होने लगे। पुल के जॉइंट कमज़ोर होने की वजह से नए प्रोजेक्ट भी ट्रैफिक रवानी बेहतर ना कर सके। किसी भी वक्त बड़े हादसे का इम्कान। सूबाई मोहतसिब ने चीफ इंजीनियर LDA को तलब कर लिया। इकबाल टाउन में प्रोफेसर को कत्ल करने वाले डाकुओं के मुकाबले में हलाकत। इकबाल टाउन पुलिस की नाकिस हिकमत अमली, एक वाक़े की 2 FIR दर्ज कर दी। पहला मुकदमा इकबाल टाउन में सब इंस्पेक्टर मुर्तज़ा असलम और दूसरा मुस्लिम टाउन थाना में इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की मुद्दत में दर्ज किया गया। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुलिस एहलकारों को बैजेस लगाने की तकरीब। SSP आतिफ नज़ीर ने एहलकारों को प्रमोशन रैंक के बैजेस लगाए। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कुमियाना की प्रमोट होने वाले एहलकारों को महकमाना तरक्की पर मुबारकबाद।